नमस्कार दोस्तों आज की घटना दिल्ली के पालम शहर की है, जहां पे एक सुखी परिवार 3 लोगों का परिवार एक ही रात में ख़त्म हो जाता है। यानी उसकी पत्नी और बेटे दोनों का कत्ल कर दिया जाता है। जब एक हस्बैंड अपने ऑफिस से घर आता है, बता दूं सबसे पहले जो हस्बैंड होता है वो एक एयरफोर्स में अकाउंटेंट का जॉब करता है, जहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि सुखी परिवार एक घर में रहते हैं। और वहाँ पे न जाने कैसे वो काली रात आती है, जहाँ पे जब उसका हस्बैंड जाता है वापस अपने घर और जब देखता है नज़ारा तो चौंक जाता है। उसकी बीवी और बच्चे दोनों खून से लथपथ पड़े होते हैं। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के सूचना देता है। पुलिस आती है, पुलिस सबसे पहले जांच करती है तो सबसे पहला एंगल नज़र आता है कि ये कहीं लूट का घटना हो। लेकिन जब पूरी तरह से खंगालता है तो देखता है कि सीसीटीवी कैमरा से जो कह सकते सारे फुटेज गायब होते हैं, यानी डीवीआर जो होती है वो पूरी तरह से गायब होता है। तब पुलिस को खटकता है कि ये किसी अपने नज़दीकी या जान पहचान वाले का काम होगा। तो जब पूरी तरह से पुलिस फिर से एक बार सीसीटीवी की जांच करती है तो महज 5 सेकंड का एक वीडियो नज़र आता है, जहां पे एक व्यक्ति होता है जो कि पूरी मुख को एक गमछे से झाँप करके और वो डीवीआर हाथ में लिए जाता रहता है। तो उसके बाद से पुलिस के पास बस 5 सेकंड का वीडियो और पूरी तरह से जांच में जुटी हुई दिल्ली पुलिस जब उसको मतलब रोड पे आती है और वहाँ पे सारे ट्रांसपोर्टेशन को जो कह सकते हैं वो जब दिल्ली पुलिस वहाँ पे रोड के ऊपर पूरी तरह से जांच में जुटी हुई रहती है, सारे टीम को अलर्ट किया जाता है। और वहाँ पे जब एक एक ट्रांसपोर्ट के लोग से पूछा जाता है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो ई रिक्शा हो, दिल्ली में जितने सारे सभी की पूछताछ करती है। और वो पिक्चर महज 5 सेकंड का एक वीडियो दिखाया जाता है। तब एक ई रिक्शा वाले ने उस आदमी को पहचानने के बयान देता है कि उसने वो पहचाना। और वो जो ई रिक्शा वाला जब वो देखता है तो वो दिल्ली पुलिस को बताता है कि उसके हाथ में खून लगे हुए होते हैं और साथ ही उसके पास एक कैसेट की तरह कुछ नज़र आता है। और उसके बाद जब दिल्ली पुलिस जब उससे और भी आगे की पूछताछ में जुटी होती है तब वो बताता है कि वो आदमी जो है वहाँ से लेकर के वो मेट्रो स्टेशन के पास जाता है और मेट्रो स्टेशन पे जा कर के उसके साथ उसका झगड़ा हो जाता है। इसीलिए उस रिक्शा वाले को उस आदमी के बारे में इतनी सारी जानकारी दिमाग में रहती है। और वो बताता है कि महज 30 रुपये के लिए उसके साथ झगड़ा होता है, क्योंकि उसके पास 10 रुपये का एक फटा नोट होता है और वो इसे लेने से इनकार कर देता है। तो उसके बदले में वो जो व्यक्ति होता है वो उसे पेटीएम करता है 30 रुपये का। तो दोस्तों एक बड़ी बात यहीं पे पुलिस को समझ में आती है कि अब उसके लिए ये केस आसान हो गया, क्योंकि पेटीएम करने के वक्त उसको उसके रिक्शा वाले के पास पेटीएम का पूरी डिटेल्स पुलिस खंगालती है और वहाँ पे देखता है कि वो जो व्यक्ति होता है वो और कोई नहीं उस जो कहते हैं आदमी का भतीजा होता है। उस आदमी का भतीजा जो कि उससे 5,000 रुपये उधार में लिए थे और जिसकी जो कह सकते हैं कि एक बार बार खोज करना, बार बार मांगना, उसकी पत्नी बार बार उसे पैसे के लिए बार बार उसे पूछती रहती है कि तुम कब पैसे दोगे, क्यों नहीं पैसे देते हो। तो महज 5,000 रुपये के लिए उसने उस व्यक्ति की पत्नी को और उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों इस घटना से ये हम लोग समझते हैं कि किसी भी अपने व्यक्ति के ऊपर भी जो कह सकते हैं विश्वास नहीं रखना चाहिए, करना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं जो कि पूरे समाज को एक जो कह सकते हैं एक गलत संदेश देते हैं। तो दोस्तों इस घटना में उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसके बाद बाकी की कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों आज का क्राइम न्यूज़ आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। साथ ही आपके पास अगर कोई डिटेल्स हो, अगर कोई भी क्राइम न्यूज़ हो जिसे हम अपने चैनल पे दिखा सकें तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।